हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का ज्योमेट्री का, दैट इज योर चैप्टर नंबर 2, दैट इज नथिंग बट योर पाइथागोरस थ्योरम। तो हर बार की वीडियो के जैसे इसमें भी हम सबसे पहले इसका क्या देखने वाले हैं, तो भाई टॉपिक्स टू बी स्टडीड देखने वाले हैं कि कौन से टॉपिक्स को हम क्या करने वाले हैं भाई, तो स्टडी करने वाले हैं। अभी मैं आपको बता दूं इसमें दो प्रैक्टिस सेट है, 2.1 एंड 2.2। 2.1 में कौन से टॉपिक्स हैं, तो देखो यहाँ पर लिस्ट आउट करके रखा है। 2.1 में हमें इतनी चीजें पढ़नी, दैट इज पहले पढ़ना हमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो आपको पहले से आता होगा। फिर हमें पढ़ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। फिर हमें देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन, फिर 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम, 45 45 90 ट्रायंगल थ्योरम, फिर डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, प्लस सोने पे सुहागा इसके साथ एक और रहेगा, दैट इज दी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को हम देखेंगे। एप्लीकेशन के साथ साथ एक और टाइप का क्वेश्चन आएगा, दैट इज योर प्रूव दैट का क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 2.2 का भी है, बट इसमें दो ही चीजें हैं, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ये सारे टॉपिक्स की, पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर मैं प्रैक्टिस सेट 2.1 की बात करूं तो सबसे पहले मैंने क्या डिस्कस किया भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, द एंगल शुड बी 90 डिग्री। एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और अगर एंगल 90 डिग्री है तो उसमें आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए आपको कितने वैल्यूज दिए रहेंगे, 3 वैल्यू, सपोज 3, 5, 7 ऐसे दिया है। फिर इसको हम चेक करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व आउट करते हैं। इसके बाद जो ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ज्योमेट्रिक मीन की अगर मैं बात करूं तो जी हो गया मेरा भाई ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के लिए सबसे बेस्ट कंडीशन अगर मैं बताऊं तो आपके पास होना चाहिए एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, मतलब इसका एंगल 90 डिग्री। और इसके साथ साथ यहां से एक लाइन जानी चाहिए जो आपको क्या करेगी, यहां पर भी एक 90 डिग्री देगी। मतलब क्या हो गया, देख भाई ये दोनों 90 डिग्री अगर सामने सामने दिख रहे हैं किसी भी ट्रायंगल में, मतलब उसमें क्या लगने वाला है, तो ज्योमेट्रिक मीन लगेगा। क्या लगेगा भाई, तो ज्योमेट्रिक मीन लगेगा। पाइथागोरस का स्टेटमेंट तो आपको आता रहेगा ना, यहाँ पर सपोज ए दिया है, ये आपको बी दिया और ये आपको सी दिया है, तो पाइथागोरस का स्टेटमेंट क्या होता है भाई, दैट इज योर ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये आता है, इसीलिए मैंने इसको बताया नहीं उतना। ज्योमेट्रिक मीन के भी ऐसे कुछ क्या होंगे भाई, तो स्टेटमेंट होंगे। तो सपोज यहाँ पर दिया है ए, यहाँ पर दिया है बी, यहाँ पर दिया है सी, और ये पॉइंट को हमने मार्क आउट किया है डी। तो यहाँ पर ना आपको ये दो लाइंस नहीं देखनी। कौन सी लाइंस नहीं देखनी, वो ध्यान से सुनो। ये लाइन नहीं देखना है और ये लाइन नहीं देखना है। इसके अलावा देखो डायग्राम आपका कैसा बनता है, ऐसा बनता है डायग्राम जी। अब अगर ऐसा डायग्राम बन रहा है तो सेंटर लाइन कौन सा है, बी डी है। तो मैं क्या करूंगा, पहले लिखूंगा बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बी डी क्या कर रहा है, सामने वाले लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 2। ये फर्स्ट पार्ट है और ये वाला आपका सेकेंड पार्ट है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी, ए डी इंटू डी सी, बराबर। अब ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, ये जो भी ट्रायंगल था ना, इसमें हम लोग ये वाला साइड नहीं ले रहे थे, ये दो साइड हमने नहीं कंसिडर आउट किया है, बराबर। वापस अगर मैं आपको ज्योमेट्रिक मीन बताऊं तो सपोज अगर ट्रायंगल आपको ऐसा दिया है, 90 डिग्री का ट्रायंगल है भाई, ये बेसिक अच्छे से समझ के रखो, क्योंकि ये बेसिक के बाद ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हो। देखो यहाँ वापस यहाँ पर ये दोनों 90 डिग्री सामने सामने, मतलब इसमें क्या लगने वाला भाई, तो ज्योमेट्रिक मीन लगेगा। अब अगर मैं इसका नेमिंग कर दूँ तो सपोज ये P है, ये Q है और ये R है और ये सेंटर पॉइंट आपका क्या है, S है। तो कौन से दो लाइन्स हमें नहीं देखने, हमें ये वाला लाइन और ये वाला लाइन नहीं देखना है। इसके अलावा मेरे पास जो लाइन बचता है, दैट इज मेरे पास QS बचा है और PS और SR। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, QS का स्क्वायर, मिडिल वाले का स्क्वायर, और मिडिल वाला लाइन किसको टच कर रहा है, तो PR को। तो ये हो जाएगा PS इंटू SR, और इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, बाय ज्योमेट्रिक मीन। तो चलिए इसके क्वेश्चन के साथ मूव ऑन करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इसके बाद ये 30 60 90 45 45 90 और डायगोनल हम बाद में करेंगे। चलिए तो प्रैक्टिस है 2.1 की अगर मैं स्टार्ट करूं तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 बोला, उसमें क्या बोला, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। याद रखना पाइथागोरियन ट्रिपलेट का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लो। हम पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं देखेंगे, हम 1 या 2 क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 से चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैं उठाता हूँ तो यहाँ पर क्या बोला, वैल्यू देखो 5, 12, 13। फर्स्ट स्टेप, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर 5 है क्या, नहीं, 12, 13। तो 13 आपका सबसे बड़ा नंबर, तो जो भी बड़ा नंबर रहेगा उसका क्या निकालने का भाई, तो स्क्वायर निकालने का। तो 13 का स्क्वायर होगा 169, इसको पुटअप करने का इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद आप क्या लेंगे, आपके पास ये 2 नंबर बच गए, ये 2 नंबर का आपको स्क्वायर भी लेना प्लस ऐड भी करना है। मतलब ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर
फिर प्लस ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा भाई, तो 25 और 12 का स्क्वायर होगा 144। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू होगा 169। ये हो जाएगा आपका स्टेटमेंट नंबर 2। मतलब क्या हो जाएगा भाई, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये आपको क्या देगा 169। अब हम क्या लिखेंगे, देखो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों 169 इक्वल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, बराबर। अगर आपको स्टेटमेंट ऐसा इक्वल मिलता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5, 12, 13 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बस ऐसे इतनी इजी वे से इसको आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए नेक्स्ट एक ट्रिपलेट उठाते हैं, दैट इज योर 5th क्वेश्चन उठाते हैं। बाकी का क्वेश्चन आप होमवर्क रख लीजिएगा। 5th क्वेश्चन अगर मैं उठाऊं तो 5th क्वेश्चन में आपको वैल्यू दिया है 10, 24, 27। तो सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा, सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा भाई, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा, 726 होगा। चेक कर लो एक बार, नहीं एक मिनट, 726 नहीं 729, 729 कैसे मुझे समझ में आया, देख भाई ये 27 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर 49, 4, फिर 7 टू 14 टू 28, 28 प्लस 4 32, 3 कैरेट, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3। अब मुझे पता आपको नहीं समझा रहेगा, इसी के लिए आपको एक मेरी मैथ्स बेसिक की वीडियो देखनी है जिसमें हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट का बात अच्छे से करके रखा है। वो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा जिसमें हम लोग ने मैथ्स बेसिक्स पूरा कवर किया है, उसी के अंदर वो वीडियो आपको मिलेगी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अभी आप क्या करेंगे, इसको आप मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद इसके अलावा कौन से दो नंबर बचे, 10 और 24। अब आपको क्या करना है, 10 का स्क्वायर लिखना है प्लस 24 का स्क्वायर लिखना है, बराबर। चलो 10 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 100 होता है, और 24 का स्क्वायर होता है 576। अब अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी योर 676। मतलब क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 676 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल है क्या, नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 27 स्क्वायर is not equal to 10 square plus 24 square। इसका मतलब क्या हो जाएगा, therefore 10, 24, 27 are not a Pythagorean triplet, are not a Pythagorean triplet। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट में नहीं आते हैं। तो ये पार्ट बहुत सिंपल था। आई होप आप बाकी के सारे क्वेश्चंस को टैकल आउट कर सकते हैं। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उस पे फिर मैं वो सारे क्वेश्चंस को वापस बनाकर दे दूंगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें तो सबसे पहले तो भाई इसमें आइडेंटिफाई करें कौन से टाइप का क्वेश्चन। देख भाई इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, दोनों सामने सामने, मतलब इधर क्या लगेगा, तो ज्योमेट्रिक मीन लगने वाला है। क्या लगने वाला है, ज्योमेट्रिक मीन लगेगा। आई होप आपको समझ में आया ज्योमेट्रिक मीन कैसे मैंने डिसाइड किया। चलो तो सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा भाई, तो गिवन लिखना। जब मैं गिवन की बात करूंगा, गिवन में क्या दिया, देखो एंगल MNP इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर इसके बाद दिया है सेगमेंट NQ परपेंडिकुलर टू सेगमेंट MP, ये परपेंडिकुलर दिया है। फिर इसी के साथ साथ आपको क्या दिया है, MQ का वैल्यू दिया है 9, MQ इज इक्वल टू 9 और QP इज इक्वल टू 4। फिर आपको क्या लिखना है, टू फाइंड में लोग ने क्या फाइंड करने को बोला, फाइंड NQ, बराबर, फाइंड NQ। तो जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना है इन ट्रायंगल MNP, फिर वापस आपको लिखना है सेगमेंट NQ परपेंडिकुलर, किसको परपेंडिकुलर है, तो MP को, सेगमेंट MQ इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट MP। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ध्यान से देखो ये डायग्राम, चलो ये डायग्राम देखो ध्यान से। सबसे पहले आप क्या करते हैं, ये वाले मिडल वाला का स्क्वायर लेते हैं, बराबर। तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा, तो भाई NQ। तो फिर आप क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग कौन सा प्रॉपर्टी, तो भाई ज्योमेट्रिक मीन, बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन का प्रॉपर्टी। जब आप ज्योमेट्रिक मीन का प्रॉपर्टी लगाएंगे तो सेंटर में वैल्यू क्या है, तो NQ है, तो NQ का स्क्वायर होगा, फिर इक्वल टू का साइन आएगा। फिर उसके बाद कौन सा दो वैल्यू बचता है, एक बचता है MQ, दूसरा बचता है QP। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, MQ इंटू QP। अब मेरे को देखो वैल्यूज किसका किसका दिया हुआ है,
मुझे वैल्यू दिया एम क्यू और क्यू पी का ही वैल्यू दिया है, तो मैं एन क्यू स्क्वायर को ऐसे ही रखूंगा, एन क्यू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू का वैल्यू मुझे कितना दिया भाई, तो 9 दिया है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल किसको भाई, 36 को इक्वल हो जाएगी। और ये यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एन क्यू का स्क्वायर। फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो आपको लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्या लिखना है आपको भाई, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। चलिए, जब हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिखेंगे तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे, देखो ये स्टेटमेंट आपका हो जाए एन क्यू का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 36। अब यहाँ पर क्या होगा, देख भाई ध्यान से सुनो, ये स्क्वायर और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, एन क्यू बचेगा, और 36 का स्क्वायर क्या होता है, तो 6 होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एन क्यू इज 6। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए, जब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे तो इसमें भी देख भाई, यहाँ पर 90 डिग्री का साइन दिख रहा है और यहाँ पर 90 डिग्री का साइन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या बोला, पीएम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो लाइन है ये क्यू आर को क्या है भाई, परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री आएगा। और अगर 90 डिग्री आएगा तो दोनों 90 डिग्री देखो सामने सामने हो गए, मतलब इसमें क्या लगने वाला भाई, तो ज्योमेट्रिक मीन लगेगा। क्या लगेगा, ज्योमेट्रिक मीन लगेगा। तो चलिए स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको उठाना भाई क्या, तो गिवन लिखना है। गिवन की बात करूंगा तो आपको लिखना है एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू लिखना 90 डिग्री। फिर आपको लिखना है सेगमेंट पी एम परपेंडिकुलर टू सेगमेंट क्यू आर। और कौन सा वैल्यू दिया आपको, पीएम का वैल्यू दिया। पीएम का वैल्यू कितना दिया भाई, तो 10। फिर उसके बाद क्यूएम का वैल्यू कितना दिया भाई, तो 8। और इसके बाद आपको फाइंड क्या करने को बोला, टू फाइंड क्यू आर, बराबर। तो चलिए क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं। तो इसमें आप, अगर मैं डायग्राम को ये इरेज करूं वापस, अगर मैं आपको बना कर दूं डायग्राम, तो अब बताओ डायग्राम में सबसे मिडिल वाला वैल्यू कौन सा है, पीएम। तो आप क्या उठाते हैं, पीएम का स्क्वायर। तो जब आप स्टेटमेंट लिखेंगे सोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट, तो आप इसमें कैसे लिखने वाले देखो, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें आपको लिखना है सेगमेंट पीएम परपेंडिकुलर टू सेगमेंट क्यू आर। फिर आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखना है देयरफॉर बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। क्या यूज करना भाई, तो ज्योमेट्रिक मीन यूज करना। अगर आप ज्योमेट्रिक मीन यूज कर रहे हैं तो क्या स्टेटमेंट आएगा, मिडिल वैल्यू क्या है, पीएम, तो पीएम का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पीएम का स्क्वायर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ये वैल्यू को, तो ये फर्स्ट वाला क्यूएम और सेकेंड वाला आपका एमआर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, तो पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूएम इंटू एम आर। अब चलिए चेकआउट करते हैं। पीएम का वैल्यू दिया, यस 10 दिया, और क्यूएम का वैल्यू दिया। तो पीएम का वैल्यू आपको कितना दिया, 10। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, 10 का स्क्वायर। और क्यूएम का वैल्यू आपको कितना दिया भाई, तो 8 दिया है। तो क्यूएम का वैल्यू आपको मिल गया 8, और एमआर का वैल्यू हमें चाहिए। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 100। तो इसको आप लिखेंगे 10 इंटू 10 लिखिए, और इसको लिखो 8 इंटू एम आर। अब मैं क्या करूँगा, ये 8 को नीचे लेकर आऊँगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 अपॉन 8 इज इक्वल टू योर एम आर हो जाएगा, बराबर। अब इसको जब आप फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो ये कट होगा 2 4 जा 2 5 जा, वापिस 2 2 जा 2 5 जा, तो ये कितना हो जाएगा 25। ऊपर क्या होगा 5 इंटू 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू योर एम आर। अब 5 5 जा कितना होगा 25 अपॉन 2 इज इक्वल टू योर एम आर। 25 को डिवाइड करेंगे 5 से, मतलब भाई 25 का हाफ, तो कितना हो जाएगा 12.5 इज इक्वल टू योर एम आर। बट आपको एम आर चाहिए, नहीं, आपको कुछ और चाहिए, आपको चाहिए लेंथ क्यू आर। तो लेंथ क्यू आर के लिए आप क्या लिखेंगे, लेंथ क्यू एम प्लस एम आर। देखो जरा ध्यान से, क्यू आर मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है, जिसमें क्यू एम प्लस एम आर आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, लेंथ क्यू आर इज इक्वल टू लेंथ क्यू एम प्लस लेंथ एम आर, और इसका जो रीजन पुटअप करेंगे वो होगा क्यू डैश एम डैश आर होगा। फिर फर्दर जब आप इसकी सॉल्विंग करेंगे तो क्यू आर का वैल्यू आपको दिया है, नहीं दिया है, तो क्यू आर हमें फाइंड करना है। क्यू एम का वैल्यू दिया है, यस 8 गिवन है। एम आर का वैल्यू कितना दिया है 12.5। और जब आप मैं इसको ऐड करूंगा वैल्यू को, तो लेंथ क्यू आर मेरा कितना हो जाएगा भाई, तो 20.5।
एडिशन, डेसिमल का एडिशन। अगर आपको डेसिमल का एडिशन नहीं आता तो अगेन आप मेरी बेसिक मैथ्स की वीडियो देख सकते हैं जो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, जिसमें हमने अलग अलग ऐसे बीच वाले टॉपिक्स को उठाकर बेसिक बताया हुआ है। तो इसमें ऐड करने के लिए 12.5 होता है। ये 8 नहीं लिख सकते तो 8 इधर लिख के आप क्या लिखेंगे 0, इधर कुछ नहीं है तो 0, फिर ये हो जाएगा 5, ये डॉट, फिर 8 + 2 10, फिर +1, फिर ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 20.5। तो लेंथ क्यू आर आपका कितना हो जाएगा भाई, तो 20.5। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी नए आगे के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।